Hello everyone, welcome to the Master Flare Live 3D Walkthrough and ArcGIS कोर्स। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग 3ds मैथ्स को कैसे हैंडल करें। मेनली फर्स्ट क्लास का ओवरव्यू देख सकते हैं कि हम लोग 3ds मैथ्स को कैसे हैंडल करेंगे, क्या क्या उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले 3ds मैथ्स खोलेंगे। मेरे पास 2023 वर्जन है, तुम लोग जो भी चाहें वो इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले ये है मेरा 3ds मैक्स का इंटरफेस। ठीक है, वर्किंग एरिया। इसमें ये 4 पैनल बने हैं। यहाँ पे लिखा है फ्रंट, टॉप, लेफ्ट और पर्सपेक्टिव। इसमें हम लोग का जो भी मॉडल है वो अलग अलग एंगल से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर किसी एक को हम लोग को फुल स्क्रीन पे करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस पर क्लिक किया पर्सपेक्टिव पे और ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, जैसे ही क्लिक करेंगे ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर से ऑल्ट डब्ल्यू दबाएंगे, फिर से आ गया। अब अगर हम इस पर क्लिक करके फिर ऑल डब्ल्यू दबाएंगे तो ये फ्रंट। ठीक है, अब ये जो मेरा लाइनिंग बन के आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, ये हम लोग के 3D में एक तरीके से ग्राउंड है। अगर हम लोग कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि हम लोग इसके नीचे कुछ चीज़ ना जाए। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर ही रहे। अब इसको हैंडल कैसे करते हैं, सबसे पहले माउस से अगर हम लोग स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो ये जूम हो रहा है, स्क्रॉल आउट तो जूम आउट। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये थोड़ा थोड़ा एंगल के बाद आ रहा है ना, स्मूथ जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा है। तो स्मूथ जूम इन जूम आउट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल और ऑल्ट दोनों एक साथ प्रेस करके और मिडल क्लिक को प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो ये एक स्मूथ जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, अब ये तो सिर्फ हो गया जूम इन जूम आउट के लिए। मिडल क्लिक अगर होल्ड करके मूव करोगे तो ये पैनिंग होगी। ठीक है, इससे हम लोग ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे इधर उधर करके देख सकते हैं। इसके बाद रोटेशन। रोटेशन के लिए ऑल्ट प्लस मिडल क्लिक। ठीक, ऑल्ट प्लस मिडल क्लिक होल्ड करके जब तुम मूव करोगे माउस को तो ये ऐसे तुम्हारा माउस और तुम्हारा मॉडल रोटेट होगा। ठीक है, ये मेरा इंटरफेस को कैसे वो करना है हैंडल ये था। ठीक है, मेनली तीनों में हमारी मिडल क्लिक प्रेस होंगी ही होंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हम लोग को, अगर हम लोग इंटीरियर एक्सटीरियर बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए मेजरमेंट, है ना। अगर इंटीरियर बना रहे हैं तो ज़्यादातर इंटीरियर की वॉल्स किस में मेज़र होती हैं, फीट में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को इसका यूनिट सेटअप जो है वो फीट में करना होगा, ताकि जो ताकि जो भी हम लोग क्रिएट करें वो फीट में रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ कस्टमाइज में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन है यूनिट सेटअप का। यूनिट सेटअप पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो यूएस स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको कर दिया फीट में। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सिस्टम यूनिट सेटअप है, मतलब मेरे इस स्क्रीन का यूनिट सेटअप, यहाँ पे क्लिक किया, इसको हमने कर दिया 1 फीट इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू फीट। ठीक है, और ओके, यहाँ पे भी ओके। ठीक, तो उसके बाद अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग इधर राइट में आएंगे अपनी स्क्रीन के, तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास ऊपर कुछ ऑप्शन है। सबसे पहला है क्रिएट का। क्रिएट में मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है बॉक्स। हमने बॉक्स पे क्लिक किया तो मेरा जो कर्सर है उसका साइन चेंज हो गया। देखो, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ लेफ्ट क्लिक होल्ड करेंगे और छोड़ना नहीं है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करे करे ड्रैग करेंगे तो ये देखो मेरा एक
प्लेन बन रहा है। ठीक है, जैसे ही हमने अपनी लेफ्ट क्लिक को छोड़ा, अब अगर हम माउस मूव करेंगे, अभी हमने कोई की होल्ड नहीं करी है, ठीक है, सिर्फ माउस ड्रैग कर रहे हैं, और ऊपर आके जैसे हमने फिर से एक लेफ्ट क्लिक क्लिक करा, ये मेरा बॉक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने बताया था, सिर्फ मिडल क्लिक होल्ड करके मूव करोगे तो ये पैन होगा, मिडल क्लिक और ऑल्ट के साथ रोटेट। ठीक है, स्क्रॉलिंग स्क्रॉल के साथ जूम। ठीक, तो अब इसके बाद ये मेरा एक बॉक्स बन गया। ठीक, अब इसकी मेजरमेंट देखो, यहाँ पे अगर हम आएंगे तो इसके पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। ये मेरा बॉक्स, लेंथ इसकी कितनी है, विड्थ और हाइट। तो अभी अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये मेरा बॉक्स 125 फीट का है। ठीक है, 129 विड्थ है और 100 फीट हाइट है इसकी। अगर एक नॉर्मल बॉल देखें तो हाइट नॉर्मल बॉल की कितनी होती है, लगभग 10 से 11 फीट, तो हमने अभी ले लिया 11। ये आई एक नॉर्मल हाइट पे, उसके अकॉर्डिंग लेंथ हमने रख ली 10 और विड्थ 15 देते हैं। ठीक है, ये एक रूल, 10 हाइट, सॉरी 11 हाइट। ठीक, लेंथ 10 और विड्थ 15। ये सिर्फ बॉक्स है। अगर अभी हम लोग फिर से अगर अपनी ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो देखो मेरा बॉक्स बनते ही चले जाएंगे। अभी हम लोग क्रिएट मोड में ही है। यहाँ से हटना कैसे, उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे क्यू। जैसे हमने क्यू प्रेस किया, मेरे कर्सर का साइन चेंज हो गया। ठीक है, अगर हम लोग को फिर से क्रिएट में जाना है तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जैसे अगर हम लोग स्पेयर करते हैं, फिर ड्रैग करेंगे तो आपकी स्पेयर बनेगा। ठीक है, फिर से क्यू प्रेस किया। डिलीट करने के लिए नॉर्मल क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मेरा लाइन बन के आ रही है, सॉरी, हम लोग यहाँ पे आके यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर पे। ठीक, अब ड्रैग करेंगे और इसको डिलीट। ठीक है, अभी हमने एक नॉर्मल बॉक्स बनाया। ठीक, और अब अगर हम लोग को इस बॉक्स को मूव करना है, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, डब्लू। ठीक, डब्लू से हमारा मूविंग टूल आएगा। अब इसमें देखो अलग अलग 3 एक्सेस दिख रही हैं। ठीक है, जेड एक्सेस, वाई और एक्स एक्सेस। ठीक, अब अगर हम लोग वाई एक्सेस वाली लाइन क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये मेरा बॉक्स वाई एक्सिस में मूव होगा। ठीक, सेम जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया मूविंग का। लेकिन अभी नहीं, अभी हमने सिर्फ सिंगल एक्सिस पे मूव किया। अब अगर हमको एक साथ 2 एक्सिस पे मूव करना है, जैसे हमको जेड और वाई एक्सिस पे मूव करना है, तो जो बीच में स्क्वायर बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और मूव करेंगे। देखो ये वाई एक्सिस में भी जा रहा है और जेड एक्सिस में, लेकिन ये एक्स एक्सिस में मूव नहीं हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे है, अब यहाँ से मूव करेंगे तो यहीं पे रहेगा। सेम मेरा इधर से अगर हम इस बॉक्स में करेंगे तो जेड और एक्स में मूव होगा। ठीक है, ठीक, तो ये तो हो गया मूव का। अब इसके बाद रोटेट। अगर हमको इस बॉक्स को रोटेट करना है तो उसके लिए ई ई प्रेस करेंगे तो ये मेरा रोटेशन टूल आ गया। ठीक, अब इसमें भी मेरे पास
तीन लाइन है, रेड, येलो और ग्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये मेरा वाई एक्सिस में, सेम इसको तो इधर मूव होगा और ये इधर से ऐसे। ठीक है, और सेंटर से अगर हम लोग यहाँ जहाँ पे कोई लाइन नहीं है वहां पे होल्ड करके तब हम लोग मूव करेंगे तो हम लोग इसको किधर भी रोटेट कर सकते हैं जिधर हम लोग माउस अपना मूव करेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग स्केल पे। स्केल के लिए प्रेस करना है आर। ठीक है, अब हमने जैसे ही स्केल किया, आर दबाया, अब यहाँ पे मेरा स्केलिंग टूल हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब सेम जैसे हम लोग ने मूविंग टूल में देखा था, अगर हम लोग वाई एक्सिस होल्ड करके क्लिक करते तो ये सिर्फ वाई एक्सिस में स्केल होगा। ठीक है, सेम जेड एक्सिस में तो ये सिर्फ जेड एक्सिस में होगा और वाई में, सॉरी एक्स में एक्स। ठीक, और सेंटर से क्लिक करते तो ये ओवरऑल होगा। ठीक है, अब हमको अगर इसी बॉक्स को कॉपी करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मूविंग टूल लाए, डब्ल्यू दबाया और अपनी शिफ्ट होल्ड करके और किसी भी एक्सिस पे जब तुम ड्रैग करोगे तो उसका एक कॉपी बन जाएगा। ठीक है, क्या सेटिंग है ये हम लोग क्लास में देखेंगे। ठीक, फिर से ड्रैग किया, फिर से लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज हम लोग बढ़ा सकते हैं, 5 कर दी तो ये 5 कॉपीज हो गई। ठीक, देखो अभी तक हम लोग ये जो जितना भी काम किया वो हम लोग ने पर्सपेक्टिव व्यू में किया। अब अगर हम लोग किसी और व्यू में जाके देखें, ठीक है, तो क्या दबाएंगे, ऑल डब्ल्यू दबाया। अब एक चीज़ देखो, मेरे बाकी व्यू में सिर्फ लाइंस दिख रही हैं और इसमें मेरा सॉलिड ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट होता है, वो है मेरा F3। F3 जैसे ही दबाओगे, ठीक है, तो F3 से मेरा पहले वायर फ्रेम आएगा, फिर से दबा दिया तो ये सॉलिड फ्रेम, माउस यहाँ पे लेके गया, यहाँ F3 दबाया, यहाँ पे भी सॉलिड फ्रेम हो गया, यहाँ पे दबाया सॉलिड। ठीक है, और ये सॉलिड। अब हम लोग किसी में भी जाएं, अभी देखो मेरा फ्रंट से अगर हम अपना ऑब्जेक्ट देखेंगे तो हमको सिर्फ एक बॉक्स दिखेगा। अगर इस तरफ से अगर हम ऐसे देखते हैं तो हमको सिर्फ एक बॉक्स दिखेगा, तो यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम लोग टॉप से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। और ये लेफ्ट से, अगर लेफ्ट से हम लोग देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, हम लोग इस व्यू में रह के भी चेंज कर सकते हैं अपना व्यू। जैसे अभी यहाँ पे पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, तो हमने पर्सपेक्टिव पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास अलग अलग व्यूज आ गए कि हमको किस व्यू में स्विच करना है। अभी हमने यहाँ से अगर फ्रंट पे कर दिया तो हम लोग इसी पैनल में हम लोग फ्रंट व्यू पे भी आ गए। फिर से गए, पर्सपेक्टिव पे क्लिक किया और पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब अगर हम लोग कोई इंटीरियर बनाएंगे तो सबसे पहले हमको उसका एक रेफरेंस चाहिए होगा। ठीक है, वो रेफरेंस हम बनाएंगे एक, पहले हम लोग एक बनाएंगे प्लेन। प्लेन याद रखना हम लोग बनाएंगे हमेशा टॉप व्यू पे आके, फिर एक हमने एक प्लेन क्रिएट कर लिया। ठीक है, पर्सपेक्टिव, ये मेरा एक प्लेन आ गया। ठीक, अब याद रखना हम लोग जब भी इमेज लेके आएंगे उस टाइम पे ये जो तुम्हारा प्लेन है वो वायर फ्रेम में नहीं होना चाहिए, इस तरीके से सॉलिड दिखना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मेरे पास एक रेफरेंस है फ्लोर प्लान का, उसको लेके आते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल हमको अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है और ड्रैग करके यहाँ पे लाके ड्रॉप। तो अगर अभी हम देखें, इसके ऊपर मेरा फ्लोर प्लान आ गया प्लेन के ऊपर, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये मेरा स्ट्रेच्ड लग रहा है। अगर तुमको ओरिजिनल इमेज दिखाए तो ये, ठीक, अब इसमें अगर हम लोग ये टॉयलेट का शेप देखें, ठीक, और
अपने 3ds मैक्स में। तो ये देखो थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का ओरिजिनल साइज है इमेज का, उसको लाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे हम लोग सेकेंड ऑप्शन में, मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई में हम लोग के पास अलग अलग मॉडिफायर हैं। अभी हम लोग को यूज़ करना है, एक होता है यूवी। ठीक है, यहाँ पे यूवी डालो और यहाँ पे एक आ जाएगा यूवी डब्ल्यू मैप। ठीक, इस पे गए और विथ मैप फिट, सेम इमेज हम लोग लोड कर लेंगे। ठीक, अब देखो मेरी इमेज सही हो गई। ठीक, अब हम लोग इसमें डायरेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी इसके साइज जो हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि अभी मेरा बॉक्स अगर हम बनाए तो यहाँ पे जो मेजरमेंट लिखी 8x5, ठीक है, तो वो 8x5 की नहीं बनेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लेन लिया और यहाँ पे हमने एक प्लेन बनाया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अभी अगर हम लोग साइज देखें तो कितना है, लेंथ इसकी 103 है और विड्थ 156। तो ओरिजिनल जो भी इसका एक्यूरेट साइज है उसमें लाने के लिए पहले हम लोग प्लेन का साइज क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे 5। ठीक, और विड्थ करेंगे 8। ठीक, तो जो एक्चुअल साइज है टॉयलेट का वो ये है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को अपने इस इमेज का साइज छोटा करना है। तो हमने क्या किया, अपने इस प्लेन का को सेलेक्ट किया और स्केल। ठीक, अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको सेलेक्ट किया फिर से और थोड़ा छोटा किया। अभी देखो क्या हो रहा है, बार बार प्लेन जो हमारा प्लेन है वो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, अगर हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू में आके देखें तो जो हमने प्लेन बनाया वो दोनों एग्जैक्ट बराबर पे रखे हुए हैं, है ना, ग्रिड के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तुमने बताया नहीं, देखो अगर हमको कोई मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने तो क्या करते हैं, पहले इस पर क्लिक किया, कंट्रोल के साथ इस पर करेंगे तो ये भी सेलेक्ट होगा। ठीक है, और डीसेलेक्ट करना होता है तो ऑल्ट के साथ। ठीक है, तो जैसे अगर हमने अभी ड्रैग करके इन दोनों को सेलेक्ट किया, अब हमको इस वाले प्लेन को डीसेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस किया और इस पे जाके क्लिक कर दिया, तो मेरा क्या सेलेक्ट रही है, सिर्फ ये वाला प्लेन। अब हल्का सा हम इसको ऊपर उठा देंगे। ठीक, थोड़ा सा। अब जब हम टॉप व्यू में जाएंगे, अब देखो दिख रहा है, फिर से सेलेक्ट किया प्लेन को। याद रखना हम लोग इस वाले प्लेन को स्केल नहीं करेंगे, ये हम लोग का इसी मेजरमेंट में ही रहेगा 5/8। हम लोग स्केल करेंगे सिर्फ अपनी रेफरेंस इमेज को, उसको हम लोग को ऐसे लेके आना कि वो 5/8 हो जाए। ठीक है, स्केल एंड मूव, और ये आ गई। ठीक, तो अब ये मेरा एक्चुअल में स्केल हुआ है 5/8 के अकॉर्डिंग। कोई भी जरूरी नहीं पूरे एक घर का लो, कोई भी छोटा सा एरिया लो जिससे कि स्केल करने में तुम्हें आसानी हो। चाहे तुम टॉयलेट लो, चाहे इधर हम पूजा रूम लेते, ठीक है, कोई सा भी एरिया ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना ऐसा ही एरिया लो जो पूरे एक रेक्टेंगल में हो। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा रेफरेंस जो है वो स्केल हो गई। अब अगर हमको वॉल्स क्रिएट करनी है तो क्या करेंगे, अभी इस वाले प्लेन की हमको कोई ज़रूरत नहीं तो हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। अब हम लोग एक प्लेन लेंगे, ठीक है, फिर से वॉल बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ड्रैग करके छोटा सा एक प्लेन बनाया अभी। और अब इसके हम क्रिएट मोड से बाहर जाना है, वरना मेरे दूसरे प्लेन भी बनते चले जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू दबाएंगे और ठीक, अब हमको तो ये लाइन दिख रही है, इसी के अकॉर्डिंग ये अपना प्लेन जो था वो ट्रेस करना है हमको। ठीक है, अब
फिर से सेम दिक्कत आ रही है कि कभी कभार क्या होगा, ये प्लेन हमको नहीं दिखेगा क्योंकि ये दोनों बराबर प्लेन है। तो अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, अपने रेफरेंस इमेज को थोड़ा सा नीचे कर देंगे ताकि ये प्लेन मेरा ग्रिड के ऊपर ही रहे। ठीक है, ग्रिड पे टॉप पे आए। अगर ग्रिड्स लाइन थोड़ी डिस्टर्ब करती हैं तो उसके लिए हम लोग जी प्रेस करेंगे तो ग्रिड में भी हाइड हो जाएंगे, फिर से प्रेस करेंगे आ जाएंगी। ठीक है। अब हमको इस प्लेन को एडिट करना है। ठीक, हमको इधर से इधर मोड़ना भी पड़ेगा, इधर लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए अब ऐसे तो नहीं आएगा, स्केल करके तो हम लोग नहीं लेके आ पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करा अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके, नीचे आए और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, इस पर क्लिक किया। अब इसमें मेरे पास अलग अलग ऑप्शन आ गए, वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, फेस और एलिमेंट। अभी हम लोग का जो काम है, इन सबको हम लोग डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी एक फास्ट ओवरव्यू के लिए ये। ठीक। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने प्रेस किया देखो रेड लाइन, अभी हमको लाइंस नहीं दिख रहे हैं इसमें, तो उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे F4। देखो F3 में सिर्फ वायर फ्रेम दिखता है। ठीक है। F4 में मेरा सॉलिड और वायर फ्रेम दोनों दिखते हैं। ठीक है। तो अभी जैसे ये जो हमको एजेस दिख रहे हैं, अभी हमको इन एजेस की ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम ये एजेस हटा देंगे। ठीक। अब ये सिंगल एज है, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस एज को प्रेस किया और तब वाई एक्सिस पे हम लोग ने इसको मूव किया। ठीक है, कहाँ तक मूव करेंगे, यहाँ तक। ठीक। अब मेरी जो अगली लाइन है, मेरी बॉल है, याद रखना आपको, एक मेरी बॉल इधर के लिए भी जाएगी, लेकिन अगर सीधे हम लोग लेगा तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कैसे, तो एक वर्ड होता है एक्सट्रूड, हम लोग यहाँ पे इस एच को यहाँ तक लेके आएंगे, शिफ्ट प्रेस किया और अब ड्रैग करेंगे तो ये मेरा यहाँ पे देखो एक लाइन ऐड हो गई, फिर से प्रेस किया और यहाँ। ठीक। अब हम लोग इस वाली लाइन को सेलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इधर ड्रैग करेंगे तो ये मेरी लाइन इधर निकल आएगी, और अब इसको लेके आए आगे इधर, ये आ गई मेरी। फिर से सेम हमको ये इधर भी मोड़नी है तो इधर आके होल्ड किया, शिफ्ट प्रेस किया और फिर से शिफ्ट प्रेस और इधर, अब ये इधर निकाल। ठीक है। इसमें भी मेरा एक लाइन इधर आएगी, एक लाइन इधर आएगी और इधर। अब डिपेंड करता है हम लोग क्या बना रहे हैं, अगर इंटीरियर बना रहे हैं तो हमको ये सब क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक्सटीरियर बना रहे हैं, ठीक है, तो हमको मेनली कहाँ पे फोकस करना है, ये वाली वॉल्स, ये इतना, और बाहर बाहर की वॉल्स पे। ये सब अंदर की ये वॉल्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सामने से नहीं दिखेंगी। ठीक है। अब छोटा सा एरिया हम बना के दिखाते हैं, इसको यहाँ तक ले आए जल्दी जल्दी। अभी एक ओवरव्यू क्लास के लिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वरना ये थोड़ा सा डिटेल में बनती है स्नैपिंग कर करके कि ये वाली बॉल और ये वाली बॉल मेरी सामने ही आनी चाहिए। अभी हमने रैंडम बना दिया है। ठीक है। लेकिन जब क्लास करेंगे हम लोग इसको एग्जैक्टली बनाएंगे ताकि ये बॉल और ये बॉल मेरी सामने ही आए। ठीक है, एग्जैक्ट। अभी इतना ही रखते हैं।
अभी अगर हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू में आके देखें तो ये क्या बना है, सिर्फ एक प्लेन है। ठीक है, एक सेकंड, एक चीज़ भूल गए। अभी देखो यहाँ पे मेरा एक विंडो है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक अलग से एक और एक्सट्रूड देंगे, जिससे हम लोग यहाँ पे विंडो भी निकाल सकें। ठीक है, सेम मेरी एक यहाँ पे भी विंडो है, ये, ठीक। एक गेट के लिए भी एक लाइन बना देते हैं ताकि गेट भी समझा दें। ठीक, फेस, इस फेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई वॉल नहीं है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं, तो अभी तक हमने कुछ इस तरीके से वॉल बनाई है, ठीक है, बीच बीच के अभी छोड़ दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलीगॉन दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करा और हमने ड्रैग करके सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर उठाना है, तो ऊपर उठाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रूड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेजरमेंट के साथ ही करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओ और यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा एक्सट्रूड। ठीक, इसके बॉक्स पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक किया जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी वो वहाँ तक एक्सट्रूड हो जाएगा। दीवार उठ गई, लेकिन हमको करना है पहले 3 फीट का एक्सट्रूड। 3 फीट का क्यों किया, क्योंकि जो मेरी ग्राउंड से लेके विंडो तक की हाइट होती है वो होती है 3 फीट की। ठीक, हमने फिर से एक्सट्रूड किया, अब की हमने 5 फीट किया, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे विंडो वाले फेसेस थे, ठीक, उसको हम लोग डीसेलेक्ट कर देंगे क्योंकि मेरी विंडो की हाइट ग्राउंड से लेके सिर्फ यहाँ तक होती है। तो हमने क्या किया, ऑल्ट प्रेस किया और इस फेस पे क्लिक किया, तो ये मेरा डीसेलेक्ट, सेम चीज़ इसके साथ। ठीक है, अब हमने एक्सट्रूड किया 5 फीट और क्लिक। ठीक, तो ये मेरा 5 फीट का एक्सट्रूड हो गया। ठीक, अब टोटल कितना हो गया, 3 और 5, 8 हो गया। टोटल हाइट कितनी होती है, 10 फीट या फिर 11 फीट। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक्सट्रूड, और अब की हमने कर दिया 3 फीट। ठीक, अभी हमको लाइंस नहीं दिख रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, F4 दबाया तो लाइंस दिखेंगी। अब समझने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, अब विंडो ऐसे ओपन तो नहीं होती ना, ना तो मेरे ये गेट, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सारे फेसेस की ज़रूरत नहीं है, अब हमको सिर्फ इस फेस पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ इस फेस पे, तो मेरे ये दोनों फेस सेलेक्ट हो गए। ठीक है, आमने सामने के। अब इसी में थोड़ा और नीचे आओ, एक ऑप्शन दिखेगा ब्रिज, ब्रिज से ये दोनों फेस मेरे जुड़ जाएंगे। ठीक है, सेम इधर। अब देखो यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, ठीक है, तो जब हम लोग एक्सट्रूड करेंगे तो ये ध्यान देना हो कि हम लोग की एक लाइन यहाँ पे भी है जिससे कि हम लोग ये ब्रिज कर सकें। अभी के लिए हम इसको इससे ब्रिज कर रहे हैं। ठीक, अब अगर कोई, तुम एक एक्सट्रूड करना भूल गए यहाँ पे, तो हम लोग बाद में कैसे करेंगे। ठीक है, अब हमको एक लाइन यहाँ पे चाहिए जिससे कि हम लोग इसको और इसको ब्रिज कर सकें। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट में जाओ, एक ऑप्शन आता है स्विफ्ट लूप। ठीक, स्विफ्ट लूप पे जैसे ही क्लिक किया, अब इधर आओ और यहाँ पे जैसे हम आए तो को ग्रीन कलर की लाइन बन के आ रही है, तो इस पर क्लिक करा और यहाँ पे मेरी एक लाइन आ गई। ठीक है, सेम अभी भी तुम एज लूप में हो, जहाँ पे भी लेके जाओगे एज पढ़ सकते हो, तो हम लोग फिर से क्यू दबाएंगे और एज मोड से बाहर आ गए। सेम इस बार ये फेस सेलेक्ट किया, ये फेस सेलेक्ट किया और ब्रिज। ठीक है, तो अब देखो नॉर्मली इस तरीके से मेरी वॉल्स क्रिएट हो रही है ना। तो ऐसे ही करके सारी दीवार, जब मेरा
एक वो व्यू बन जाएगा। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे, सीलिंग, वॉल्स में डिटेल, जिससे कि मेरा इंटीरियर और अच्छा दिखे। ठीक है, तो बाकी चीज़ें क्लासेस में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक।